आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश की आशा वर्कर जो है एक साथ एक बैनर तले आकर प्रदर्शन करने वाले इन आशा बहुओं का साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार से लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर जो भी बातें कह रही है सरकार इनको अनसुना करती हुई नजर आ रही। इतनी सारी इनकी मांगे हैं लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ इन्हें आश्वासन दिया जाता है, न कि इनकी समस्याओं का हल किया जाता है, जिस वजह से इनके बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है। देखने को मिला कि कई बार इन आशा वर्कर की तरफ से प्रदर्शन किया गया है लेकिन फिर भी सरकार ने अभी तक इनकी समस्याओं का हल नहीं किया है। फिलहाल आपको बता दें कि कल 24 मार्च है और कल के दिन एक बार फिर से एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है संगठन की तरफ से। कल के कार्यक्रम में क्या कुछ मांगे होंगी, किन मांगों को लेकर धरातल पर ये आशा बहुएं उतरने वाली है और क्या कुछ सरकार से अपील करने वाली है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल लिटिल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका। विजय विद्रोही जी, जैसा कि कल 24 मार्च है और कल का दिन बेहद ही खास देखने को मिल रहा है, आप लोगों की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम प्रस्तावित था, क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं धरातल पर, आशा वर्कर्स के बीच में इस वक्त पर क्या कुछ बातचीत हो रही है? देखिए, पूरे प्रदेश में इसको लेके बहुत गुस्सा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 2 वर्ष विलंब से जो पैसा जारी किया 2024-25 का पैसा जो 25 मार्च से पहले भुगतान हो जाना चाहिए था, उस पैसे को फरवरी में जारी किया गया जी 1090 करोड़ रुपया, और उसका अभी तक पूरे प्रदेश के पैमाने पर 30% ही अभी तक भुगतान किया जा सका है और बाकी उस पैसे को गोलमाल करने की पूरी कोशिश जारी है। और जगह जगह लोगों ने 6 तारीख को और 9 तारीख को मार्च में अपने जिला के सीएमओ से मुलाकात करके और भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की थी, लेकिन कोई उसमें हलचल नहीं है। उस पैसे को हेरफेर करके पूरा डकार जाने की पूरी कोशिश और तैयारी है और जहां पर भी लोग इसको लेकर सुगबुगा रहे हैं वहां वही पूरा उनका जो पुराना नेक्सस है, थ्रेटनिंग करना और लोगों को डराना धमकाना कर दिया, कुछ बताना नहीं। तो पहला सवाल यही है कि उस 1090 करोड़ रुपए का जो भुगतान है वो करके और प्रदेश के जितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें भुगतान का ब्यौरा आप सार्वजनिक करिए। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि अभी जो राज्य वित्त से जो प्रोत्साहन राशि मिलती है उसके बारे में भी परिवार कल्याण महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने अपने एक पत्र जारी करके कहा है कि 31 मार्च तक सारा भुगतान हो जाना चाहिए, उसके बाद एक पैसे की भी बकायेदारी का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी कि राज्य सरकार ने भी अपना हिस्सा जारी कर दिया है, लेकिन भुगतान के नाम पर अभी भी 3 महीने 4 महीने 6 महीने का वो बकाया पड़ा हुआ है। स्थिति ये है कि कहीं पर 25,000, कहीं 16,000, कहीं 8,000, कहीं 10,000 और कहीं 6 रुपए का भुगतान हुआ है। माने कितना वेरिएशन है, कितना आश्चर्यजनक है। तो और मान लीजिए 2019 से लेकर के और 23 तक का जो विवाद है 1.5 लाख करोड़ का, वो तो बड़ा ही है। उसमें तो सरकार के साथ एक बातचीत चल रही है और उसमें काफी कुछ ऐसा था कि उसकी पड़ताल करके उसके भुगतान पर एक सहमति थी। लेकिन ये जो सरकार ने पैसा जारी कर दिया, जिसके बारे में कहा था कि एफिडेविट के साथ आप भुगतान की गारंटी माने सूचना दीजिए, तो इतने ढीठ है, इतने निडर है और इतने बेखौफ है। नीचे बैठे हुए जो अधिकारी हैं, अधीक्षक हैं, बीसीपीएम है, डीसीपीएम है, सीएमओ है, और हम तो कहते हैं, पहले से भी कहते रहे, ये सब पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा एक संजाल है और ये सब साझा पूरा खेल चलता रहता है। तो ये एक लूट का जो नेक्सस है ये एक्चुअल में बहुत भयानक है और इसको रोक पाने की कोई गुंजाइश कहीं से दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए कि हम लोगों की 9 तारीख को बातचीत हुई और इसके पहले 2024 में 2 फरवरी को जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई। अब की बार की बातचीत में तो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य भी मौजूद थे। तो जब इस पर बातचीत हुई कि ये 2,000 करोड़ से अधिक की लोगों के साथ वसूली कर ली जाती है और ये बहुत बड़े पैमाने पर हेरफेर होता है, तो इसकी स्क्रूटनिंग के लिए, इसकी मॉनिटरिंग के लिए, इसकी निगरानी के लिए कोई कमेटी बने जो इसको ऑब्जर्व करे, जहां पर त्वरित शिकायतें हो, उन शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो। इन 2 सवालों पर मैंने एकदम बेहयाई के साथ मुकर गए लोग कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर के आप खुद अवेयर करिए लोगों को। मैंने इतना बुरा हाल है, कहीं 50% की वसूली हो रही है, कहीं 25% की वसूली हो रही है, वाउचर के नाम पर 500 की वसूली हो रही है, खुलेआम लोग कर रहे हैं और इनकी कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है। लाखों करोड़ रुपए का इसी तरह डकार गए सब बैठे बैठे और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए
सरकार तैयार है, न उनका विभाग तैयार है। तो बहुत भयावह स्थिति है और लड़ने के अलावा कोई रास्ता हम लोगों के पास नहीं है। कभी इसके लिए भी लड़ना पड़ता है कि 2 साल बाद आप दे रहो, वो भी दे ही दो। सरकार ने 2 साल बाद दे दिया कि भाई आपका बकाया था, ये ले लीजिए आप जी। वो भी इस दबाव में दे दिया कि 2019 से लेकर के और 23 तक का मैंने लगातार एक सवाल उठ रहा है कि 1.5 लाख करोड़ का आपने स्कैम किया जी। तो वो बकाया है हमारा। हमने तो कहा भाई सरकार से कि अगर आप कहते हैं कि हमने अभी तक इनको भुगतान नहीं दिया है, स्वास्थ्य मिशन को पैसा नहीं जारी किया है, तो हम इसे बकाया मान लेंगे। आप दीजिए, बताइए कब देंगे। और अगर स्वास्थ्य मिशन को दे दिया आपने तो फिर स्वास्थ्य मिशन ने हमको क्यों नहीं दिया, तो घोटाला है। तो ये एक पूरा नेक्सस है और इसके खिलाफ पूरा बहुत गुस्सा है लोगों में, नीचे से ऊपर तक, और बड़ी लोग गुस्से में हैं। और कल प्रदर्शन होंगे जगह जगह और इसकी मांग होगी कि 31 तारीख से पहले ये तीनों तरह के जो भुगतान है, ये 2000 करोड़ के आसपास रुपया सरकार ने जारी कर दिया जी। तो 2000 करोड़ रुपए में आप 500 करोड़ बांट करके बाकी सब हजम करने की जो नीचे तैयारी चल रही है, ये बहुत बड़ा बिंदु है। और इसको लेकर के ही हमको लगता है प्रमुख रूप से ये 3 सवाल ये है। बाकी तो जो मसले हैं उन पर सरकार के साथ अभी 2 चक्र के बाद हम तीसरे चक्र की बातचीत का इंतजार कर रहे हैं। कब बातचीत होगी अभी इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है। लेकिन ये 3 सवाल जो प्रमुख रूप से है, इन सवालों को लेकर के कल एक बड़ा प्रदर्शन पूरे प्रदेश के अंदर होगा। और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की मांग है, जरूरत है। और इस जरूरत को ही ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सरकार है इसको रोकने नहीं जा रही जी, संस्थागत हो गया है। इसको अगर कहें कि करप्शन को उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है, संस्थागत कर दिया है, और सब बैठे हुए आंख मूंदे चूंकि सब हिस्सा ले रहे हैं जी। तो ये हाथ भर रोने का समय है कि खुद अपना हिस्सा, अपनी रोटी, अपने मेहनत का जो हिस्सा है उसको आप कैसे ले लेंगे, इसके लिए मैकेनिज्म आपको विकसित करना होगा और संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं जी। विजय विद्रोही जी, जो आज आप लोगों का, जो कल आप लोगों का एक बड़ा प्रदर्शन होगा, उसके लिए आप सभी आशा बहुओं से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि भाई एक बात तो ये है कि जो आपका पैसा नहीं मिल रहा है, जिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आप लोग खुद खड़े होइए, उसके लिए लड़ना पड़ेगा आपको कोई देगा नहीं। जो बंटवारा करने वाले लोग हैं इनसे सावधान रहिए। और ये जो वसूली होती है कि हम आपको दे रहे हैं जी, और आप इसका आधा हमको दे दीजिए, तो ये जो वसूली गिरोह है इससे सावधान रहिए। और आप डट के खड़े होइए कि ये हमारे बच्चों का हिस्सा है और इससे हम 1 पैसा किसी को नहीं देंगे। ये भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है, ये भी नीचे खुद ही लड़नी पड़ेगी। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि इसके लिए भी आपको तैयार होना होगा। सरकार अगर मान लीजिए आपका 1000, 2000, 3000 बढ़ा भी दे तो उतना तो ये साल भर में उनके अधिकारी उनके किए गए काम से टकार लेते हैं। तो आपको क्या फायदा होगा इससे? जी, कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो बढ़ाएगी वो उस पर लड़ाई चलती रहेगी भाई। वो बात है सरकार के साथ हो रही है, नहीं बढ़ाएगी आगे लड़ेंगे। राज कर्मचारी के दर्जे और न्यूनतम वेतन की लड़ाई है और वहां तक जाएंगे हम। लेकिन ये जो वसूली हो जा रही है आपसे, ये 1000, 10,000, 12,000, 15,000 रुपए साल में एक आशा वर्कर से आप वसूली कर लेते हैं, उसके भुगतान के नाम पर वसूली कर लेते हैं, उसके वाउचर के नाम पर वसूली कर लेते हैं। और दूसरा ये है कि बहुत सारे इधर से उधर फेर कर लेते हैं। अभी एक नया मामला सामने आया, उत्तर प्रदेश में कहीं वैक्सीन कोरियर्स है ही नहीं। वो सारा वैक्सीन का डिब्बा जो है आशा वर्कर्स ढो रहे हैं और वैक्सीन कोरियर्स का पेमेंट जा रहा है। ये पैसा किसके जेब में जा रहा है? तो बहुत तरह के स्कैम इसके अंदर है। और जो मैं कहता रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन माने एक लूट का सेंटर है, एक संगठित गिरोह है जी। और इसी दिशा में चीजें जा रही। तो एक सवाल को लेकर के खासतौर से भ्रष्टाचार के सवाल को भी केंद्र में रखना होगा जी। और हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी आशा वर्कर्स इस सवाल को भी अपना सवाल बना करके लड़ाएं और अपने परिश्रम का जो मूल्य है उसको पूरा अपने हाथ मिले और किसी को भी 1 पैसा न दे, मांगने वालों के खिलाफ मोर्चा लगाएं। और कल के आंदोलन को सफल बनाते हुए ये जो तात्कालिक रूप से जो 3 तरह के बजट हमारे हिस्से में है, 31 तारीख के जिनका भुगतान हो जाना चाहिए, और ना ये उसके बाद डूब जाएंगे, फिर ये नहीं मिलने वाले हैं। तो इसके लिए कल बहादुरी के साथ, मजबूती के साथ अपने जिला मुख्यालयों पर उतरे और अपने सवाल को आगे बढ़ाएं। जी, विजय विद्रोही जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार।